बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम जो है ना वो करीब आ रहे हैं और फेडरल बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है नए बुक के लिहाज से 2026 के लिहाज से इंतहाई अहम टॉपिक है ये, और इससे आगे भी जो है ना ये चैप्टर आपके लिए अहम है। तो चलिए इस टॉपिक पर मजीद बात करते हैं। केमियाई तवाज़ुन चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 9 का, एसएससी पार्ट 1 क्लास 9, एसएससी पार्ट 1। अब सवाल है केमियाई तवाज़ुन की तारीफ करें और उसकी शराइत बयान करें। मैंने एसएलओ से सवाल नहीं उठाए, वैसे एक जनरली सवाल उठाया है ताकि जो है ना आपको केमियाई तवाज़ुन के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो। उसके बाद चैप्टर पर चले जाते हैं। चैप्टर भी बहुत छोटा है और शॉर्टकट है, तो बुनियादी मालूमात इसकी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले केमियाई तवाज़ुन को समझते हैं। केमियाई तवाज़ुन क्या चीज़ है? देखिए, जितने भी रिएक्शंस आप देखते हो, जैसे पानी का नमक और पानी का हल होना या इस तरह के दूसरे रिएक्शन, तो ये सारे के सारे केमियाई तवाज़ुन की जो है ना शराइत की रूह से जो है ना वो हल होते हैं जितने भी रिएक्शंस है। अब आप कोल्ड ड्रिंक्स देखिए, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स से ढक्कन खोलते हैं तो आप देखते हैं कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कोई भी गैस बाहर खारिज होती है। तो दरअसल ये क्या होता है कि जब बोतल बंद होती है तो बंद हालत में केमियाई तवाज़ुन की हालत में होता है, यानी कि इसके अंदर रिएक्शन भी हो रहा होता है। दो किस्म के रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिएक्शन। एक में वो हल हो रहे होते हैं और दूसरे में दोबारा वो रिएक्टेंट की तरफ चले जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम सिर्फ जो है ना चंद उनसे हम इसको समझ लेते हैं तारीफों से कि केमियाई तवाज़ुन दरअसल क्या चीज है। तो इसकी तारीफ हमने लिखनी है। केमियाई तवाज़ुन तारीफ में लिखना है कि केमियाई तवाज़ुन एक ऐसा अमल है, आपने लिखना है केमियाई तवाज़ुन के बारे में हमने लिखना है कि केमियाई तवाज़ुन एक ऐसी हालत है, केमियाई तवाज़ुन एक ऐसी हालत है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाए। तारीफ से आपको मालूम हो गया होगा कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दोनों रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों की हालत एक बराबर हो जाए, रफ्तार एक बराबर हो जाए, तो उसको हम केमियाई तवाज़ुन कहते हैं। अब केमियाई तवाज़ुन जो मिसालें हैं मैंने आपको बता दी कि कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो उस उसूल पर काम करते हैं। पानी का बुखारात बनना केमियाई तवाज़ुन की मिसाल है। देखिए, अगर आप एक बंद बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो आप नोट करेंगे कि पानी गर्म होकर बुखारात में तब्दील होता है और ऊपर की सतह से टकराकर दोबारा वो पानी में तब्दील हो जाता है। तो जो वो बुखारात में चेंज हो रहा है, तो बुखारात में चेंज होना जो है ना वो रिवर्स रिएक्शन है, और दोबारा बुखारात से पानी बनना वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोबारा आपस में मिलना, ये कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन की मिसाल है। और दोबारा जो है ना बुखारात बनना, ये रिवर्स रिएक्शन की मिसाल है। तो ये दो मिसालें मैंने आपको समझा दी। अब जो है ना इसकी शराइत बयान करते हैं। तो केमियाई तवाज़ुन की शराइत हम लिख देते हैं कि भाई केमियाई तवाज़ुन के लिए कौन कौन सी शराइत जरूरी है। अब देखिए केमियाई तवाज़ुन के लिए शराइत क्या है कि केमियाई तवाज़ुन के लिए जो पहली शर्त है, जो लाजमी शर्त है, पहली शर्त कि केमियाई तवाज़ुन में
केमियाई तवाजुन में सिस्टम बंद होना चाहिए, सिस्टम बंद होना चाहिए, यानी कि बाहर से कोई चीज अंदर ना जाए, बाहर से कोई चीज अंदर ना जाए, और ना ही अंदर से कोई चीज बाहर जा सके। ये आसान अल्फाज में मैंने आपको पहली वाली शराइत बयान की कि भाई सिस्टम बंद होना चाहिए। इस सिस्टम बंद होने से मुराद जैसे हम बोतल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं वो बंद होते हैं, जैसे उन्हें हम खोल देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है, तो गैस खारिज होने की वजह से वो तवाज़ुन खो देता है। तो ये सिस्टम बंद होना लाजमी है केमियाई तवाज़ुन के लिए। दूसरी जो इसकी शराइत है, दूसरी शराइत में हम लिख देते हैं दर्जा हरारत मुस्तकिल रहना चाहिए, दर्जा हरारत मुस्तकिल रहना चाहिए, सही है। तीसरी शरात है दबाव भी मुस्तकिल रहना चाहिए, देखिए अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स को, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स ही को सब की मिसाल में शामिल कर लेते हैं। अगर आप उसको ज्यादा गर्म वाली जगह पर रखेंगे तो फिर वो जो कोल्ड ड्रिंक्स में जो जायका होता है वो भी चेंज हो जाते हैं और खराब हो जाती है। जो केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, बल्कि वो जो रिवर्स रिएक्शन में जाकर मुकम्मल तौर पर नीचे बैठ जाते हैं। जो चीनी वगैरह होती है या उसमें से जो मवाद होता है तो उस हालत में वो अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए एक नॉर्मल दर्जा हरारत रखना लाजमी है और वो मुस्तकिल रहना चाहिए, ना उसको ज्यादा करना चाहिए, बल्कि उस दर्जा हरारत को आप कम कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। तो ठंडा करने की सूरत में भी वो ज्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन दर्जा हरारत को आपने मुस्तकिल रखना है। दबाव मुस्तकिल रहना चाहिए, इसका मतलब यह है कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के बाद जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो दबाव उसका कम हो जाता है। कम होने की वजह से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है वो बाहर निकलती है और तवाजुन गैर मुस्तकिल हो जाता है। तो दबाव भी मुस्तकिल होना चाहिए और दर्जा हरारत भी मुस्तकिल रहना चाहिए, मतलब हमने दर्जा हरारत को नहीं छेड़ना। तो ये तीन चीजें हो गई चौथी पॉइंट पर। दर्जा हरारत के बाद चौथे नंबर पर हमने लिखना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो मतवातर चेंज हो, तब्दील एक दूसरे में, और प्रोडक्ट्स की रफ्तार बराबर होनी चाहिए। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की तामुल की रफ्तार, तामुल की रफ्तार आपने लिखना है बराबर होनी चाहिए, यानी कि इनकी रिएक्शन की जो रफ्तार है वो ना ज्यादा तेज होनी चाहिए और ना ज्यादा कम होनी चाहिए। इसके साथ अगर पांचवा पॉइंट के साथ आप बना ले तो तामुल और हजम भी मुस्तकिल होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है इनका हजम मुस्तकिल होना चाहिए, यानी कि हजम मुस्तकिल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो चीज जितनी जगह घेर रही है उतनी ही जगह पर उसको जो है ना आपने रिएक्शन करवाना है। आपने जगह को तब्दील भी नहीं करना और उससे ज्यादा या कम भी नहीं करना। उससे होगा ये कि वो जो रिएक्टिंग और प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी तवाज़ुन में डिस्टर्बेंस पैदा होगा। तो ये पांच जो है मैंने आपको शराइत बता दी तवाज़ुन की। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं? दरअसल जो केमियाई तवाज़ुन है ये दो तरह के रिएक्शन में होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या और रिवर्स रिएक्शन क्या है, इसके मुतालिक पढ़ते हैं। देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है
जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, और रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। मिसालों की मदद से मैं समझा देता हूँ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपने लिखना है ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हो। इसकी मिसाल में हम देख लेते हैं, जैसे कार्बन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। और इसके लिए हम डबल तीर की निशान लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये रिवर्सिबल ताम्लात है। सही है। अच्छा, तो और रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें आपने इसी को लिखना है ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हो। इसकी मिसाल में यही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक प्रोडक्ट है, इसको तोड़कर कार्बन और ऑक्सीजन बना देते हैं, तो ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। ये प्रोडक्ट है, इससे हम रिएक्टेंट बना रहे हैं। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मिसाल है। उम्मीद की जाती है आपको लेक्चर समझ में आ चुका होगा। और भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।